आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि हमने आप लोगों को इंट्रो के बारे में बताया था, इंट्रो के कई पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक पार्ट आपको इंट्रो का दिया था बिल्कुल स्टार्टिंग, जिसमें कि आपको यू हैड टू जस्ट मेंशन अबाउट द नेम एंड एड्रेस। सेकंड आपको इंट्रो का क्या दिया था मैंने, जिसमें कि आपको क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी थी, जिसमें कि आपको सभी कुछ बताना था क्या क्या आपने किया हो अपनी लाइफ में एजुकेशनल वे में। अब आज जो चलेगा वो आपका पार्ट 3 चलेगा। पार्ट 3 इन द सेंस जो कि आपके परिवार के बारे में होगा। परिवार के बारे में हम कहने का मतलब ये हो गया आपके परिवार में कौन कौन है, क्या है, किस पोस्ट पे हैं, जैसे आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, मेंबर्स कितने हैं, सिबलिंग्स आप लोग कितने हैं, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, उसका टाइटल हमारा फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, सीधे सबसे पहले जैसे कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमने क्या किया था कि आपको सीधे सीधे आपने क्या किया था, सबसे पहले एज फार एज से स्टार्ट किया था। वही एज फार एज जिसमें कि क्या था, जहां तक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, यानी एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। 5 वर्ड्स इस वाले सेंटेंस में आपको मिलेंगे। इन 5 वर्ड्स को एक ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको लेके चलना है। एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, पहला सेंटेंस हमारे यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस क्या होगा, जिसमें कि आपको क्या बताना है कि आपका परिवार है कैसा, ठीक है। परिवार 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके जिसमें कि ज्वाइंट फैमिली होती है, सेकंड जिसमें कि आपका सेपरेट फैमिली होती है, और थर्ड आपकी होती है न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन ये तीनों होते क्या क्या है उसको मैं जरा अभी आपको डिफाइन करता हूँ। तो पहला आपका जो चलता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि आपकी जिसमें कि मदर, फादर, सिबलिंग्स इन द सेंस भाई बहन को हम सिबलिंग बोलते हैं, ठीक है। आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स मान लीजिए दादी बाबा हैं, ठीक है। आपके अगर अंकल या आंटी हैं, चाची चाचा भी हैं, वो सब रहते हैं एक साथ, एक ही बिल्डिंग, एक ही फ्लोर पर रहते हैं। अब उसमें क्या है कि खाना सबका एक ही जगह बन रहा है, तो यानी किचन सबका एक ही, रूम सबके सेपरेट है, नो प्रॉब्लम, बट द किचन शुड बी वन, मींस all the members whatever they have to eat, all the meals would be prepared in a single kitchen, so that is called joint family। वो जॉइंट फैमिली हमारी कहलाती है, जहां पर किचन एक होता है, सारे मेंबर साथ में रहते हैं, तो वो होगी जॉइंट फैमिली। अब होती है दूसरी नंबर होती है सेपरेट फैमिली। अब उस सेपरेट फैमिली में क्या होता है कि मेंबर्स तो सब साथ रहते हैं, लेकिन उसमें किचन सेपरेट होते हैं, जिसमें कि एक फ्लोर पे चाचा भी रह रहे हैं, दूसरे फ्लोर पे आपकी दादी बाबा हैं, तीसरे पे आप हैं, तो ये सेपरेट फैमिली हो गई। किचन सबके सेपरेट है, बट फ्लोर आपका जो बिल्डिंग है वो एक ही है, तो वो हमारी सेपरेट फैमिली हो गई। अब क्या होता है, तीसरी फैमिली आपकी कौन सी होती है, जिसमें कि आपको सिर्फ फादर से रिलेटेड फैमिली मेंबर्स आपके होते हैं, जो उनसे बनी हुई फैमिली होती है। फादर से बनी हुई फैमिली क्या होती है, जैसे कि फादर से आपके फादर ने मैरिड थी, मदर के साथ मदर, फिर हम लोग यानी बच्चे होते हैं, तो यानी क्या होगा, आपके फादर से बनी हुई फैमिली में कौन कौन हुए, मदर और आपके भाई बहन, तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ ये 4 या 5 ये जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी आपके भाई बहन हैं, उन सबके होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, अंकल आंटी नहीं होते हैं, ऑलराइट। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमारी कौन कौन सी होगी, ज्वाइंट फैमिली, सेपरेट फैमिली, और तीसरी न्यूक्लियर फैमिली। तो आपके अगर सब हम मानते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, क्योंकि ऑल द वे अगर आप जाते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली ही वो रिगार्डेबल होती है, क्योंकि जब आप फैमिली ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, फिर उसके बाद में आपको सभी लोगों के बारे में बताना होता है कि आपके फादर, मदर, चाचा, चाची, दादी, बाबा और आप भाई बहन, तो क्या होता है, बहुत लंबा इंट्रो हो जाता है। आपको अगर स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक इंट्रो लेके चलना है, तो आपको न्यूक्लियर फैमिली को ही वहाँ पर रेस्पेक्ट और रेफरेंस देना पड़ेगा वहाँ पर, ऑलराइट। चलिए, तो फिलहाल हम न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। तो हमारी क्या हो गई सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी, वी हैव जस्ट अगेन टू कम दैट कि फर्स्ट लाइन हमारी थी एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। तो एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। अब दूसरी लाइन हमारी कौन सी, माय फैमिली इज ए न्यूक्लियर फैमिली। अब आती है तीसरी लाइन। अब तीसरी लाइन हमारी क्या होती है कि उसमें उस लाइन में आपको एक चीज ध्यान देनी होती है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, यानी कौन कौन है आपकी फैमिली में। फादर हो गए, फादर, मदर, भाई, बहन, इंक्लूडिंग यू, आपने गिने कितने हो गए टोटल, 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स या 6 मेंबर्स। चलिए हम 5 मेंबर्स मान के चल रहे हैं, ठीक, 5 मेंबर्स। हमने एक एग्जांपल ले लिया 5 मेंबर्स का, और 5 मेंबर्स में आपकी कौन कौन है, आप हैं 5, अच्छा ऐसा करते हैं 6 कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, भाई बहन सब आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, फादर, मदर और एक भाई, 2 बहनें, ठीक है, और एक आप हो गए, 4 ही होगा, 2, तो कुल मिला के आप लोग 6 मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से वहां पे मेंशन करेंगे, सेंटेंस 2 हो चुके थे, तीसरा सेंटेंस आपका क्या होगा कि देयर आर 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी इन माय फैमिली, यानी मुझे मिलाकर मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। ये क्लियर हो गया आपका सेंटेंस, मुझे मिलाकर मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, देयर आर 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी माय फैमिली, ओके।
ऑलराइट, सो तो अब यहाँ पर अब अगला क्या होगा, अब आप मेंशन कर दें फादर के बारे में, ठीक है। फॉर्चुनेटली आपके फादर और ब्रदर दोनों हो, ऊपर वाला करे, तो उसी के हिसाब से हम आगे के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। आपके फादर, योर फादर, सबसे पहले नेम, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है। सपोज ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो अब आप सीधे बोलेंगे माय फादर मिस्टर, अब मिस्टर लगा के आपने बोल दिया, ठीक है। माय फादर मिस्टर, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, माय फादर मिस्टर विनोद सक्सेना इज अ रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट, जैसे कि अगर आप मेरे बारे में बात होती तो मैं ये बोल सकता था, ठीक है। माय फादर मिस्टर विनोद सक्सेना इज अ रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट, ठीक है। अब इसकी जगह अगर आपके फादर मान लीजिए बिजनेसमैन होते, माय फादर मिस्टर विनोद सक्सेना इज अ बिजनेसमैन, माय फादर मिस्टर विनोद सक्सेना इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। या फिर आपके कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो माय फादर वर्क्स इन ए प्राइवेट सेक्टर, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो आपके पास सारे जितने भी आपके वेज हैं वो क्लियर है, बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है और कहीं जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, टीचर है, कुछ भी, वॉट एवर ही इज, सो यू हैव टू मेंशन आउट दैट। उसके बाद अब आपकी बात किसकी आती है, मदर की, ठीक है। अब मदर में आपको क्या करना है, सबसे पहले मदर का नाम, फिर उनके बाद उनका क्या है रोल, यानी कि वो हाउसवाइफ है या फिर सर्विस वूमन है, तो आपको पहले हाउसवाइफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सबसे आप पूछेंगे तो आपकी मदर क्या करनी, मेरी मदर हाउसवाइफ है, एवरीबॉडी स्पीक्स द सेम, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो डिफरेंट बोलना है, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रो बिल्कुल डिफरेंट है, आपका एडवांस इंट्रो है, और जैसे कि इंट्रो की टैगलाइन आपकी क्या चलती है, सेल्फ इंट्रो लाइक अ प्रो। तो बस प्रो होने के लिए आपको कुछ तो नए वर्ड्स को यूज करना है, ठीक। तो उस नए वर्ड के लिए आपका क्या सेंटेंस होगा, माय मदर मिसेस, माय मदर मिसेस। अब मिसेस के बाद आगे आप नाम लिखेंगे, जैसे मैं बोल अपनी मदर के बारे में सपोज, ठीक है, माय मदर मिसेस सुमन सक्सेना इज अ, अब 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं ऑप्शंस। पहला क्या है, इज अ हाउसवाइफ, एवरीबॉडी सेज समथिंग सेम। सेकंड, सिंपल केयरिंग होम मेकर, सिंपल केयरिंग होम मेकर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या चलेगा, एक और हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं, क्या, कि जिसमें कि आपको होम मैनेजर कैन बी स्पोकन बाय यू, माय मदर मिसेस सुमन सक्सेना इज ए होम मैनेजर। होम मैनेजर मतलब जो हाउस को मैनेज करती है, घर को मैनेज करती है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, माय मदर इज ए हाउस मेकर, हाउस मेकर, हाउस मेकर क्या होता है जानते हैं, हाउस मेकर जस्ट लाइक अ मैसन, मैसन आप जानते हैं, वो भी नहीं जानते हैं तभी मैं आपको बताऊं, मैसन कहलाता है और हाउस मेकर कहलाता है राज मजदूर जो होते हैं, जो लेबरर होते हैं, जो आपके घर को बनाते हैं, तो दे हैव द ऑक्यूपेशन टू जस्ट मेक द बिल्ड, ठीक है। तो वो हो गए हमारे हाउस मेकर। तो आपकी मदर कांट बी हाउस मेकर, माँ आपकी हाउस मेकर नहीं हो सकती, होम मेकर वो घर बनाने वाली है। घर और मकान में दोनों डिफरेंस होता है, घर जहाँ पे हम रहते हैं और मकान सिर्फ 4 दीवारें खड़ी होती हैं तो उसको मकान बोलते हैं, क्योंकि 4 दीवार वही बनाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने क्या बोल दिया, माय मदर मिसेस सुमन सक्सेना इज ए सिंपल केयरिंग हाउसवाइफ, सिंपल केयरिंग होम मेकर, शी इज अ होम मैनेजर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऑलराइट, ये आपके हमने ऑप्शंस आपको दे दिए। अभी मदर की भी बात हो गई, अब बात करते हैं हम आपके भाई बहनों की, ठीक है। अब भाई बहनों में हम किस तरह से जिक्र कर सकते हैं, पहले सबसे पहले भाई के बारे में बात करते हैं। भाई आपके कितने हैं, जैसे मैंने भी आपको मेंशन किया था कि आपका एक भाई है, 2 बहनें हैं, यानी आप कुल मिलाकर 4 भाई बहन हो, जिसमें 2 भाई 2 बहन, 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन, ठीक है। अगर मेरा एग्जाम्पल लेते तो यहाँ तो गलत हो जाए, क्योंकि आई हैव ओनली 1 सिस्टर बट आई डोंट हैव एनी ब्रदर, लेकिन फिलहाल मैं अभी ऐसा कह रहा हूँ जिससे कि आप सभी के लिए वो चीज बेनिफिशियल हो। सो 4 पर्सन्स, 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स आर देयर, तो हम क्या बोलेंगे, 4 सिबलिंग्स, वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 भाई बहन हैं, वी आर 4 सिबलिंग्स। 4 सिबलिंग्स में कौन कौन है, 2 भाई हो गए और 2 बहन हो गए। अब जहां पर 2 भाई 2 बहन है तो हमें किस तरह से बोलना है, यहाँ पर हम एक ही तरह से इस चीज को बोल सकते हैं कि वी आर 4 सिबलिंग्स। अब उसमें भाई बहन को आपको क्लियर करना है, 2 brothers and 2 sisters are in them. We are 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters are in them. 2 brothers and 2 sisters are in them. Clear? चलो, तो हमारा क्या हो गया, 2 भाई 2 बहनें होंगी। मम्मी पापा के बारे में हमने बता दी। अब बहन भाई के बारे में अगर आप बताते हैं कि कौन क्या करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। My elder studies in this class, my younger sister is doing this, माय ब्रदर इज प्लेइंग समवेयर, जो भी आप कह रहे हैं कि अगर वो बहुत ही छोटा बच्चा है, चौथा भाई है आपका या 4th नंबर का जो भी है, तो अगर आप कहते हैं ही इज जस्ट अ स्मॉल किड, वो भी आप बोल सकते हैं।
और अपना नंबर आप बताना चाहिए, नंबर भी बता सकते हैं, जैसे कि मेरा नंबर 3 है, आई एम ऑन 3rd पोजीशन इन द सिबलिंग्स। दैट्स इट। ये रहता है आपका फैमिली बैकग्राउंड। एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। रिकैप में हमारा क्या हो सकता है, एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न देयर आर 4 मेंबर्स। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल प्योर का लेता हूं, तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें मदर फादर और मेरी सिस्टर और मैं, मेरी सिस्टर जिनकी मैरिज हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमें आपको इंट्रो पूरा बनाना है, तो हमें इसके लिए फिक्टिशियस थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो आप वही 4 भाई बहन यानी कुल मिलाकर 6 मेंबर्स। सो एज फार एज माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, देयर आर 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी इन माय फैमिली। माय फादर मिस्टर विनोद सक्सेना इज द रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट एंड माय मदर मिसेस सुमन सक्सेना इज अ सिंपल केयरिंग होम मैनेजर। उसके बाद आपका क्या चलता है, भाई बहन के बारे में, वी आर 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters are in them. That's all from the section of family background. यहाँ हमारे आके फैमिली बैकग्राउंड कंप्लीट होता है। तो अब आपने सेक्शंस देखे अभी तक। सेक्शन 1 में आपका क्या था, जिसमें आपको सेल्फ इंट्रो देना था, जिसमें आपका वही था कि द मोस्ट रिगार्डेड स्टैंडर्ड माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद गुड o'clock टू ऑल ऑफ यू, वेल द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज भावुक सक्सेना फ्रॉम जनकपुरी। आपने बोलते सेकंड आपका क्या था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेयर यू हैव टू जस्ट गिव योर क्वालिफिकेशन, जो भी आपने एजुकेशन आपने किया हुआ वो आप उसमें देंगे। तीसरा आपका क्या होगा, फैमिली बैकग्राउंड। अभी तक का आपके 3 हो गए। अभी आपके और भी 2 पार्ट हो रहे हैं, जो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से और पार्ट्स हो सकते हैं, जिसकी कि आपको कभी वेन यू आर जस्ट हैविंग द चांस टू गिव द इंटरव्यू, सो एट द इफ इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट दीज टाइप ऑफ सेक्शंस, सो यू कैन इजीली आंसर and you can impress the people who are in front of yourselves. So this is sufficient for the day and for this family background, and rest of the things will be told you in the next video. Till then, have a lovely day. Bye bye to you.